बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे मशक 6.3 9वीं क्लास के रियाजी की, और इसका सवाल नंबर 2। तकूनियाती इकाइयों को हमने साबित करना है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हमने साबित करना है। ये आपको सामने नजर भी आ रही हैं, तो इनको हमने साबित करना है। साबित कैसे करना है, देखो इनको हल करने के 3 तरीके हैं। पहला ये है कि आप इसकी लेफ्ट साइड को लो, उस पर आप ऑपरेट करो और उसको राइट साइड के बराबर ला दो, या फिर आप राइट साइड को हल करना शुरू करो और उसको आप लेफ्ट साइड के बराबर ले आओ, या फिर आप दोनों साइडों को लेकर चलो। जहां पर आपको लगे लेफ्ट और राइट बिल्कुल सेम हो चुकी हैं, तो वही आपका आंसर होगा। यानी आइडेंटिटीज इस तरह ही साबित की जाती हैं। लेफ्ट को लो राइट पे आ जाओ, राइट को लो लेफ्ट पे आ जाओ, या फिर दोनों को चलाते जाओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको करने से पहले कुछ हमें 3 आइडेंटिटीज डिराइव करना होंगी मसला फिसागोरस से। तो वो अभी हम सिर्फ 4 से 5 मिनट में हम निकालेंगे। आपने साथ रहना है, वो आपको समझ आ जाएंगी। तो यकीन करें आगे ये सवाल आपके लिए कुछ नहीं है, बड़े आसान होने वाले हैं। तो वो 3 बेसिक आइडेंटिटीज हम निकाल लेते हैं। बेसिक वैसे एक ही है, अगली 2 उसी से निकलती हैं। तो वो अभी हम निकालते हैं और उसके बाद फिर हम अपने सवालों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे एक कायमाज़ाविया मसलस। मान लो ये इस तरह से हमने ले ली है कायमाज़ाविया मसलस। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये कायमाज़ाविया मसलस हो गई है। अब इसको मान लो आपके पास के ये ए है, ये बी है, और ये आपका कॉर्नर सी है, और यहाँ पर एंगल हमारा थीटा है। ठीक है, अब थीटा के सामने हमेशा होता है अमूद, परपेंडिकुलर। ठीक है, याद रखना। और थीटा के साथ जो अटैच है ये होता है आपका कायदा, जिसको हम बेस कह देते हैं। और 90 एंगल के सामने, 90 डिग्री के सामने होता है वतर, जिसको हम हाइपोटेन्यूस का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका वतर। अब मसला फिसागोरस क्या कहता था? मसला फिसागोरस ये कहता है कि आपके पास कायदे का स्क्वायर इस तरह कर लो, जमा अमूद का स्क्वायर बराबर होगा वतर का स्क्वायर। ठीक है, ये उसने बोला है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें बताए वो क्या है, एक बार फिर देख लेते हैं। देखो साइन थीटा असल में होता क्या है। अगर ये हमारा एंगल थीटा है, इसको हम ले रहे हैं इस थीटा को, तो इसके सामने अमूद है, इसके साथ कायदा है, और 90 के सामने हमेशा वतर है। तो साइन थीटा बेसिकली क्या होता है? साइन थीटा आपके पास होता है अमूद बटे वतर, याद रखना आप। इसी तरह कॉस थीटा किसके बराबर होगा? वो होगा जी कायदा बटा वतर, यानी इस कायदे को वतर से तकसीम कर दो। और टैन थीटा आपके पास क्या होता है? टैन थीटा आपके पास होता है अमूद बटे कायदा। ठीक है, जिसको हम ऊ कू अक ऐन से अमूद वाव से वतर, कू काफ से कायदा वाव से वतर, अक ऐन से अमूद काफ से कायदा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये 3 बेसिक, 3 इनके रेसिप्रोकल है यहाँ पर। तो साइन का जो उलट होता है वो होता है कोसेकंड थीटा। तो अब इसको भी हम उलट देंगे, वतर ऊपर चला जाएगा, अमूद नीचे आ जाएगा। इसी तरह हम बाकी कर लेते हैं जल्दी से। कॉस का उलट होता है सेकंड थीटा, तो वो आ जाएगा आपका वतर ऊपर और कायदा नीचे। ठीक है, और टैन का उलट होता है कॉट थीटा, तो कायदा ऊपर और अमूद नीचे आ गया। ये चीजें, ये अब हमें जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। तो देखो ये हमारी मसला फिसागोरस है। अब करना क्या है, हमारे पास 3 लंबाइयां हैं, वतर कायदा अमूद। तो बारी बारी हम तकसीम करेंगे इसी इक्वेशन को। अगर इसको मैं 1 नंबर कह दूं, मसावात 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है, तो क्या करेंगे, पहले इस सारी को वतर से तकसीम कर देंगे, दूसरी बार सारी को कायदे से तकसीम कर देंगे, तीसरी बार सारी को अमूद से तकसीम कर देंगे। तो 3 आइडेंटिटीज हमारे पास आ जाएंगी। तो इसको हम वतर से तकसीम करते हैं, तो इसको भी हम वतर स्क्वायर से तकसीम कर दिया, इसको भी वतर स्क्वायर से तकसीम कर दिया, और इसको भी वतर स्क्वायर से तकसीम कर दिया। ठीक है, अब ये कैंसल टोटल, यहां क्या रह जाएगा 1। ठीक है, अब इनके स्क्वायर्स आप इकट्ठे कर लो, अमूद बटे वतर सारे का स्क्वायर, जमा ये क्या है कायदा बटा वतर, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो स्क्वायर हम इकट्ठा कर लिया, ये कर सकते हैं हम। तो अमूद बटे वतर अब देखो किसके बराबर होता है? अमूद बटे वतर असल में क्या है? साइन थीटा। तो ये स्क्वायर है यहाँ पर, तो अमूद बटा वतर इसकी जगह हम लगा देंगे साइन थीटा और इसका स्क्वायर। इसी तरह कायदा बटे वतर, ये क्या चीज है आपके सामने? कॉस थीटा, तो इसकी जगह हम लगा देंगे कॉस थीटा और इसका स्क्वायर बराबर है 1।
तो ऐसे भी लिखा जाता है और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर साथ में थीटा लिख दो, जमा इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए। तो ये आ गई पहली आइडेंटिटी। ठीक है, हमने वतर से डिवाइड किया तो हमारे पास पहला रिजल्ट मिला, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। अब फिर हम मसला फिसागोरस वाली इक्वेशन को लेंगे। पहले हमने डिवाइड किया था वतर के साथ, अब हम कर लेते हैं अमोद के साथ। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन को अमोद स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, अमोद का स्क्वायर, बट यहाँ पर अमोद का स्क्वायर और अगेन यहाँ पर अमोद का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कायदा बटा अमोद, अब स्क्वायर इकट्ठा कर लो इसका, जमा ये हो गया आपका 1 और वतर बटा अमोद, इसका भी आप इकट्ठा कर लो इसको, वतर बटा अमोद और इस सारे का स्क्वायर। अब चेक करो कायदा बटे अमोद क्या है असल में। कायदा बटे अमोद कहाँ पर है, ये कायदा बटे अमोद क्या है, कॉट थीटा। तो इसको हम लिख देंगे कॉट थीटा और इसका स्क्वायर जमा 1 बराबर है वतर बटे अमोद किसके बराबर है, वतर बटे अमोद कोसिकंड थीटा। तो ये आ गया जी कोसिकंड थीटा और इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा जमा 1 बराबर है कोसिकंड स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरी आइडेंटिटी आ गई, दूसरी आइडेंटिटी। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम अब हम कायदे से डिवाइड करेंगे तो तीसरी आइडेंटिटी आ जाएगी। ये तीनों हमें चाहिए होंगी और हमारे सारे सवाल हो जाएंगे। 2 आइडेंटिटीज हमारे पास आ चुकी हैं, तीसरी आइडेंटिटी मालूम करने के लिए हमें फिर सहारा लेना पड़ेगा मसला फिसागोरस का, मतलब कायदे का स्क्वायर जमा अमूद का स्क्वायर बराबर होता है वतर का स्क्वायर। ठीक है, तो कायदा अब कायदे से डिवाइड कर देंगे, वतर से हम कर चुके, अमूद से हम कर चुके, अब हम करेंगे कायदे से डिवाइड। ठीक है, तो अब पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, सॉरी वतर नहीं करेंगे, कायदे से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कायदे से हम डिवाइड कर देंगे, कायदे के स्क्वायर से, ये ले इस तरह से। अब ये कैंसिल हो चुका, 1 रह गया जमा, इसको आप स्क्वायर इकट्ठा कर लो। ठीक है, और बराबर वतर बटा कायदा आ गया और इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये 1 आ गया जमा अमोद बटे कायदा, चेक करो क्या है, tan थीटा। ठीक है, तो ये आपका बनेगा tan स्क्वायर थीटा बराबर है वतर बटे कायदा, चेक करो क्या है, सीकंड थीटा। तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा सीकंड स्क्वायर थीटा। तो ये आ गई हमारी तीसरी आइडेंटिटी। तो तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास आई 1 जमा tan स्क्वायर थीटा बराबर है सीकंड स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, तो ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज हमें पता होनी चाहिए। सवाल नंबर 2 हमारे पास है कोसाइन थीटा जमा कॉस थीटा सारे का स्क्वायर बराबर है 1 जमा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ऐसी आइडेंटिटीज को साबित करने के लिए, त्रिकोणीय इकाइयों को साबित करने के लिए 3 तरीके हैं। या तो आप लेफ्ट साइड ले लो, राइट पे पहुंच जाओ, या फिर राइट ले लो, लेफ्ट पे पहुंच जाओ, या फिर आप दोनों को लेते जाओ। तो अब यहाँ पर दोनों तरह से पॉसिबल है, हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया साइन थीटा जमा कॉस थीटा सारे का स्क्वायर। ठीक है, अब एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि a जमा बी सारे का स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। ठीक है, ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। मान लो साइन थीटा आपका a है, कॉस थीटा आपका b है, तो a जमा b का स्क्वायर जैसे ये चीज बनी है ऐसे अब हम इसको लिखेंगे। तो साइन थीटा जमा कॉस थीटा सारे का स्क्वायर ये बराबर आएगा साइन थीटा स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर था जमा 2 फार्मूले का, ए की जगह पर साइन थीटा और बी की जगह पर कॉस थीटा आ गया। ठीक है, ये चीज आ गई। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटीज हम साबित कर चुके कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के। तो इतने की जगह पर मैं लगा देता हूँ 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, और बाकी ये ऐसे ही आ गया जमा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यही तो आपकी थी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। तो यही होगा हमारा आंसर।
अब सवाल नंबर 3 हमारे पास है cos थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा। तो देखो इसको वही तरीके हैं, लेफ्ट लो राइट पे आ जाओ, राइट लो लेफ्ट पे आ जाओ, फिर दोनों को लेते आओ। तो सिर्फ ये वाला इस सवाल मैं दोनों तरीकों से करूंगा, लेफ्ट को लूंगा राइट पे पहुंचूंगा, राइट को लूंगा फिर लेफ्ट पे पहुंचूंगा। और अब देखना दोनों तरह से हमारी लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट सेम आएंगी। अब यहाँ पर पहले तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, cos थीटा बटा sin थीटा। अब थोड़ा सा अपने माइंड को अपने को यूज करना है। देखो राइट साइड पर ऊपर हमें क्या चाहिए, एक, ऊपर हमें क्या चाहिए, एक, तो नीचे क्या चाहिए, tan। अब अगर आपने थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखी होंगी तो आपको फौरी समझ आ जाएगी कि करना क्या है। यहाँ पर देखो ऊपर एक चाहिए, नीचे tan चाहिए। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। तो मतलब अगर साइन के नीचे cos लग जाए तो ये tan बन जाएगा, और अगर इस ऊपर वाले cos के नीचे cos लग जाए तो cos cos से कैंसिल होकर एक आ जाएगा। तो क्यों ना हम इसको अप एंड डाउन डिवाइड कर दें cos थीटा के साथ, ठीक है। ऊपर नीचे हम इसको डिवाइड कर देते हैं cos थीटा के साथ, तो ऊपर भी आ जाएगा cos थीटा ओवर cos थीटा, नीचे भी आ जाएगा आपके पास sin थीटा ओवर cos थीटा, ठीक है। अब ये कैंसिल, एक रह गया, नीचे आपके पास नीचे आ गया sin थीटा ओवर cos थीटा किसके बराबर है, tan थीटा के। तो यही तो है आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पर आप पहुंच गए। अच्छा जी, अब हम लेंगे राइट हैंड साइड और इसकी मदद से पहुंचेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। देखो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 बटा tan थीटा। तो 1 बटा tan थीटा किसके बराबर है, sin थीटा बटे cos थीटा, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड पर क्या चाहिए, देखो लेफ्ट साइड पर हमें cos चाहिए और sin चाहिए, ठीक है। तो tan थीटा की जगह मैं लिख दूं, इसके दो तीन तरीके हैं वैसे भी। देखो एक तो ये चीज है, यहाँ पर ये भी हम नहीं करते। 1 बटा tan थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटा tan थीटा आपके यहाँ होगा cot के बराबर होता है। ये देखो रेसिप्रोकल, यहाँ पर 1 बटा tan थीटा किसके बराबर है, cot थीटा के। और cot थीटा cos sin की फॉर्म में किसके बराबर है, वो आपके पास है cos थीटा बटे sin थीटा। तो ये आ जाएगा cos थीटा ओवर sin थीटा सिंपल। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अगर ऐसे करना चाहो तब भी ठीक है। एक और तरीका इसका ये है, आप इस तरह करो 1 ओवर tan थीटा को ले लो। क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा ओवर cos थीटा, ठीक है। तो ये बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, ये बटेगा, ये बटा फिर बटा, तो ये बटा ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके ये cos थीटा आ जाएगा और नीचे ये sin थीटा आ जाएगा। तो तब भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, ठीक है। तो आपको जो आसान लगे वो आप कर सकते हो। अब चौथा जो हमारे पास है sin थीटा ओवर cos थीटा जमा cos थीटा ओवर सेकंड थीटा बराबर है 1 के। ले लो आप लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को क्या हम लिख सकते हैं इस तरह से कि sin थीटा ये लिख लिया, डॉट लगा के मतलब मल्टीप्लाई ज़रब हो रही है। कोसेकंड थीटा को इस तरह लिख सकते हैं हम 1 बटा कोसेकंड थीटा, ठीक है। और इसी तरह हम आगे लिख सकते हैं cos थीटा और डॉट लगा के 1 बटा सेकंड, आप इस तरह साथ लगा दो 1 बटा सेकंड थीटा। अब आपने रेसिप्रोकल पढ़े हैं और यहाँ पर देखो आप कि साइन थीटा 1 बटा कोसेकंड किसके बराबर है, ये आपको याद होने चाहिए सारे। 1 बटा कोसेकंड ये किसके बराबर है, साइन। साइन कोस एक दूसरे, साइन थीटा और कोसेकंड थीटा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो 1 बटा कोसेकंड साइन थीटा के बराबर होता है और 1 बटा साइन थीटा ये कोसेकंड थीटा के बराबर होता है, वो लिखा है, ठीक है। तो 1 बटा कोसेकंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगेन साइन थीटा जमा ये कॉस थीटा, ऐसे ही आ गया 1 बटा सेकंड, अगेन ये किसके इक्वल है, कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन साइन मतलब साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस कॉस मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी ये क्या बताती है, किसके बराबर है, 1 के। तो यही तो थी हमारी राइट हैंड साइड, यही होगा हमारा आंसर।